बढ़िया, लाइव हो गया। चलिए बच्चों, चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों मस्कुलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम है, दिस वन इज स्केलेटन सिस्टम, या इसको बोलते हैं देयर इज ह्यूमन स्केलेटन, मनुष्य का कंकाल। स्केलेटन सिस्टम जनरली हर एनिमल के केस में सिंपल टाइप का है, सेम होता है। बच्चों skeleton, this one is of two type. First here is exoskeleton, वह है कंकाल, skeleton, exoskeleton, and second here is endoskeleton, exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton developed from epidermis, एक पॉइंट तो ये है बच्चों, developed from epidermis, एपिडर्मिस से बनता है, जबकि एंडोस्केलेटन ये मीजोडर्म से बनता है। इट डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस, एज फॉर एग्जांपल हेयर, नेल, oof। इसके कौन कौन से एग्जांपल है? दिस वन इज हेयर, कॉमन नेल, oof, HOOF, हॉर्न, क्लॉज। ये कुछ एग्जांपल है बच्चों इसके, क्लॉज और feather, this one is feather, FATHER, ये सब एक्सोस्केलेटन के पार्ट। अब सेकेंड पार्ट एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, दिस वन इज present inside body and mesodermal in origin. There is present inside body, inside body, शरीर के अंदर होता है। सेकेंड पॉइंट mesodermal in origin, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्मल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्टोडर्मल, एपिडर्मिस, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसमें कौन कौन से होते हैं बच्चों? फिश के स्केल भी होते हैं और बोन्स भी होती है। दिस वन इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब उसके बाद स्केलेटन में स्टडी ऑफ बोन, नेक्स्ट वर्ड आता है। बोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स, दिस वन इज ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी, ARTHROLOGY, आर्थ्रोलॉजी, ARTHRO, आर्थ्रोलॉजी। नेक्स्ट साइंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, शरीर के गमन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, शरीर के गमन के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ बॉडी मूवमेंट कॉल्ड काइनेसियोलॉजी। दिस वन इज काइनेसियो, CIOSIOLOGY, काइनेसियोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, काइनेसियोलॉजी। ये तीन वर्ड ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट, आर्थ्रोलॉजी, साइंस ऑफ बॉडी मूवमेंट, काइनेसियोलॉजी। अब उसके बाद स्केलेटन, इसका बच्चों आपको फ्लो चार्ट बनाना। फर्स्ट वर्ड स्केलेटन, कंकाल, SKELETON, स्केलेटन। इसके दो भाग होते हैं बच्चों। पहले हाथ पांव वाले स्केलेटन को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट वर्ड देखिए, ये जो स्कल है
स्कल के बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है, फिर उसके बाद गर्डल्स आते हैं, यहाँ पर दो गर्डल आते हैं, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। इसमें दो लिम्स लगे रहते हैं, हाइंड लिम्स, और ये फोर लिम्स। तो जो सीधी रेखा में है इसको कहते हैं जो एक्सियल स्केलेटन, दिस वन इज एक्सियल स्केलेटन। और जो भुजाएं निकली रहती हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया। नंबर वन, फर्स्ट एक्सियल, सीधी रेखा में, अक्षीय स्केलेटन, अक्षीय कंकाल जो सीधी रेखा में है। और फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन, भुजीय कंकाल जिसमें भुजा होती है, एपेंडिकुलर कुलर स्केलेटन, SKELETON, एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पार्ट पहले आता है बच्चों स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। यहाँ पर देखिए एक स्कल हो गया, फिर वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और फिर बच्चों यहाँ पर स्टर्नम हो गया। यहाँ पर आगे वाली बोन को स्टर्नम कहते हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है। इस टाइप से यहाँ पर इसके तीन भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज स्कल, खोपड़ी का कंकाल, दिस पार्ट, एंड देन सेकेंड पार्ट वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, COLUMN। फिर आता है बच्चों स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम आता है। स्टर्नम माने होता है ब्रेस्ट बोन, आगे वाली बोन जिसमें रिब्स फिट होती है, इसको कहते हैं बच्चों स्टर्नम। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। बच्चों यहाँ पर स्कल में 29 बोन्स होती है और वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों 33 बोन्स होती है। शुरू में 33 बोन होती हैं, जैसे जैसे वयस बढ़ता जाता है फिर बोन्स घट करके 26 हो जाती है, और स्टर्नम तो हमेशा एक होता है। स्कल में 29 बोन, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कशेरुकदंड में वयस्क में 26 वर्टिब्री कशेरुका है, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 33 कशेरुका है, और स्टर्नम में एक बोन। अब स्कल में अलग अलग रीजन होते हैं। पूरे खोपड़ी के कंकाल में कौन कौन से रीजन होते हैं बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट है क्रेनियल रीजन, कपालीय क्षेत्र, CRANIAL, क्रेनियल रीजन। क्रेनियल रीजन में बच्चों यहाँ पर 8 बोन्स होती हैं, कपाल वाले भाग में 8 बोन्स होती हैं। सेकेंड आता है फेशियल रीजन, चेहरे वाले भाग में, CIAL, फेशियल रीजन, चेहरे वाले भाग में होती हैं 14 बोन्स। क्रेनियल, फिर फेशियल, फिर आता है बच्चों इंटरनल ईयर, आंतरिक कान, दिस वन इज इंटरनल ईयर। आंतरिक कान में 3 बोन इधर होती है, 3 उधर, 6 बोन होती है। मेलियस इनकस स्टेपिस, इंटरनल ईयर की 6 बोन। फिर होता है बच्चों हाइओइड, HYOID, हाइओइड माने टंग बोन कहते हैं। जीभ के अंदर भी बच्चों एक बोन्स होती हैं जिसको हाइओइड कहते हैं, इसमें एक बोन होती है। तो जो 8 ये हो गई, 14 ये हो गई, 6 ये हो गई, 1 ये हो गई, 14 और 8 22, 6 28 और 1 29। क्रेनियल रीजन ऊपर वाला, कपालीय क्षेत्र, फेशियल रीजन ये फेस वाला भाग, और फिर जिसमें जबड़े वगैरह सब होते हैं। इंटरनल ईयर, इसमें 6 बोन, हाइओइड 1 बोन। फिर वर्टिब्रल कॉलम कशेरुका 26, बच्चे में 33। अब वर्टिब्रल रीजन के भी अलग अलग भाग होते हैं। जो सपोज ये कशेरुकदंड का भाग है, ये कशेरुकाएं हैं, तो बच्चों कशेरुकाओं के अलग अलग रीजन होते हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे गर्दन वाली कशेरुकाएं सर्वाइकल रीजन कहते हैं, फिर जहाँ पर चेस्ट होती है इसको थोरेसिक रीजन कहते हैं, फिर लंबर रीजन कहते हैं, फिर सैक्रल रीजन कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के। सबसे पहले सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा प्रदेश कहते हैं इसको, CARVICAL,
सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा क्षेत्र या ग्रीवा प्रदेश, हमेशा सर्वाइकल रीजन में 7 कोशिकाएं होती हैं। दूसरा आता है इसमें थोरैसिक रीजन, वक्षीय क्षेत्र आता है। थोरैसिक रीजन में 12 होती है, जो थोरैसिक रीजन में 12 कोशिकाएं होती हैं। थोरैसिक के बाद फिर आता है लंबर रीजन। लंबर रीजन में 5 कोशिकाएं होती है, LUMBER, लंबर रीजन, इसमें 5 वर्टिब्रे आती है। लंबर के बाद कटि प्रदेश कहते हैं बच्चों लंबर रीजन को। लंबर के बाद आता है सैक्रल, सैक्रल में 5 होती है। फोर्थ पॉइंट SACRAL, सैक्रल रीजन, इसमें भी 5 कोशिकाएं होती है। और लास्ट पांचवा आता है कॉडल रीजन, पुच्छ प्रदेश। दिस वन इज कॉडल, CAUDAL, कॉडल रीजन, इसमें होती है 4 कोशिकाएं। तो यहाँ पर 12 और 7 19 और 5 24 और 5 29 और 4 33, ये 33 कोशिकाएं होती हैं न्यू बॉर्न बेबी में। लेकिन जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है, अब इस समय हम एडल्ट स्टेज हैं, तो बच्चों ये सैक्रल की पांचों के पांचों कोशिकाएं फ्यूज हो जाती हैं। तो सैक्रल की 5 कोशिकाएं मिलकर एक बोन बनाती हैं और कॉडल की 4 कोशिकाएं फ्यूज मिलकर के एक बोन बनाती हैं। 5 मिलकर के एक बोन बनाती हैं और कॉडल की 4 मिलकर के एक बोन बनाती हैं। तो बच्चों इस टाइप से यहाँ पर 12 और 7 19 5 24 25 26 कोशिकाएं होगी। दिस वन इज 26। ये 26 वेस्ट में कितनी कोशिकाएं कोई पूछे, आपको बताना है 26 कोशिकाएं। और बच्चे में कितने कोशिकाएं पूछे तो आपको 33 कोशिकाएं बोलना है। ये सैक्रल 5 मिलकर के एक बना लेती है और कॉडल 4 मिलकर के एक बना लेती है। तो यहाँ पर 5 4 9 कम होकर के 2 बढ़ जाती है। 33 में से 9 अगर कम कर दें तो यहाँ पर ये हो जाता है 24 हो गया। 24 में 2 जुड़ गया, 26 होता है। अब स्टर्नम एक बोन का बना होता है। दिस वन इज स्टर्नम एंड रिब्स। एक और है बच्चों यहाँ पर, एंड रिब्स, पसलियां और रिब्स होती हैं बच्चों यहाँ पर। दिस वन इज 12, देयर इज 12 रिब्स होती हैं। तो 12 इधर हो गई, 12 इधर, तो बच्चों यहाँ पर 24 रिब्स होती है, 24 पसलियां, एक स्टर्नम, 26 कशेरुकाएं और 29 स्कल की बोन। अब आता है बच्चों एपेंडिकुलर स्कलेटन, उपांगीय कंकाल जिसमें उपांग लगे होते हैं। अब उपांग को हमने 2 भागों में बांटा, एक जिसमें उपांग फिट है, इनको कहते हैं गर्डल। गर्डल में 2 टाइप की गर्डल होती हैं, एक अंश मेखला जिसमें हाथ फिट होते हैं, एक सोडी मेखला जिसमें पैर फिट होते हैं। तो यहाँ पर एपेंडिकुलर स्केलेटन को 2 भागों में बांटा, एक गर्डल और लिम्ब बोन्स। फर्स्ट हियर इज गर्डल एंड सेकंड लिम्ब बोन्स। फर्स्ट कहते हैं GIRDLE, दूसरा हो गया लिम्ब बोन्स, भुजाओं की हड्डियां, लिम्ब बोन्स। अब गर्डल 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक जिसमें हाथ फिट होते हैं, इसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, PECTORAL, पेक्टोरल गर्डल, GIRDLE। और जिसमें पैर फिट होते हैं उसको कहते हैं पेल्विक गर्डल, GIRDLE, पेल्विक गर्डल। और लिम्ब बोन्स, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यहाँ पर 4 बोन्स का बना होता है और पेल्विक गर्डल 2 बोन्स का बना होता है। ये 4 बोन्स का बना होता है पेक्टोरल गर्डल, और पेल्विक गर्डल 2 बोन्स का बना होता है। और यहाँ पर लिम्ब बोन्स, अब लिम्ब बोन्स में वो लिम्ब बोन्स और हाइंड लिम्ब बोन्स 2 टाइप के, फोर लिम्ब बोन्स एंड हाइंड लिम्ब बोन्स, ये 60 बोन्स के बने होते हैं। There is limb bones में अब आ गया 4 limb bones, अग्र भुजाओं की बोन्स, 4 limb bones। और फिर आता है बच्चों हाइंड limb bones, हाइंड limb bones। दोनों फोर लिम्ब में भी ये कुल 60 बोन्स होती है, हाइंड लिम्ब में भी बच्चों 60 बोन्स होती है।
जनरल आइडिया, कोई भी क्वेश्चन कहीं से अगर आ गया ऑस्टियोलॉजी का तो आपको क्लियर करना है। फोर लिम्ब बोन्स, दिस वन इज बोन्स ऑफ फोर लिम्ब 60 एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब 60। अब बच्चों ये, अब बोन्स के नाम अभी आपको नीचे लिखने हैं, फ्लो चार्ट को उसी के आगे बढ़ाना है, तब तक इसको समझ लेना है बच्चों। जैसे हमने स्केलेटन बनाया, इस स्केलेटन के बिल्कुल सीधे वाले बोन्स को हमने बोल दिया एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल कहते हैं। और जो इससे निकल रही है लिम्ब बोन्स है, लिम्ब बोन्स को हम बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल हो गया। और अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। अब अक्षीय कंकाल में फिर तीन भाग होते हैं। एक पहला भाग हो गया स्कल का, ये स्कल हो गया। दूसरा भाग हो गया वर्टिकल कॉलम, ये सीधी रेखा में कशेरुकदंड हो गया। और फिर स्टर्नम आगे की तरफ ये डैगर शेप बोन होती है, खंजर के समान बोन, ये स्टर्नम कहते हैं, जिसपे ये रिब्स फिट होती है। रिब्स पीछे की वर्टिब्री से निकलती हैं और आगे स्टर्नम में जुड़ती है। तो यहाँ पर स्टर्नम एंड रिब्स, 12 रिब्स इधर होती हैं, 12 रिब्स इधर, 24 रिब्स हो गया और एक स्टर्नम। ये हो गया बच्चों यहाँ पर एक्सियल स्कल का। अब स्कल के चार भाग ध्यान रखना है, एक क्रेनियम हो गया, एक फेस हो गया, दो चीजें हो गई। तीसरा आंतरिक कान की बोन, और चौथा हायर्ड एपरेटस कहते हैं। हायर्ड, जीभ के पीछे एक बोन होती है, उसको हायर्ड कहते हैं। चार रीजन स्कल के हो, एक क्रेनियम हो गया, एक फेस हो गया, दो हो गया, तीसरा आंतरिक कान हो गया और एक जीभ की बोन। आंतरिक कान में 6 बोन्स होती हैं, 3 इस कान में, 3 इस कान में। फेस में 14 बोन्स होती हैं और क्रेनियल रीजन में 8 बोन्स होती हैं। और फिर आ गया बच्चों वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जैसे हमने बताया था, कशेरुकदंड के यहाँ से लेकर स्कल से लेकर पीठ तक, यहाँ पर कशेरुकदंड के अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे गर्दन हो गया, इसको सर्वाइकल कहते हैं। फिर चेस्ट स्टार्ट होता है, इसको थोरेसिक कहते हैं। थोरेसिक के थोड़ा पीछे लंबर कहते हैं। लंबर के थोड़ा पीछे सैक्रल कहते हैं। सैक्रल के थोड़ा पीछे कॉर्डल हो गया। तो यहाँ पर सर्वाइकल, ग्रीवा कशेरुकाएं, सर्वाइकल रीजन में हमेशा स्तनधारियों में 7 कशेरुकाएं होती हैं। और थोरेसिक वक्षीय रीजन, थोरेसिक रीजन में 12 कशेरुकाएं होती हैं। लंबर रीजन में 5 कशेरुकाएं होती हैं। सैक्रल रीजन में 5 कशेरुकाएं होती हैं और कॉर्डल रीजन में 4 कशेरुकाएं होती हैं। टोटल न्यू बॉर्न बेबी या चाइल्ड में 33 कशेरुकाएं होती हैं। जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है तो बच्चों सैक्रल रीजन की पांचों कशेरुकाएं इस एक मिलकर के एक बना लेती हैं और पूंछ की चारों कशेरुकाएं मिलकर एक बनाती है। जिन जंतुओं में पूंछ लंबी होती है, कॉर्डल वर्टिब्री की संख्या बढ़ जाती है। तो बच्चों मनुष्य में 33 कशेरुकाएं या 26 कशेरुकाएं, दो वर्ड आपको समझना है। स्कल रीजन में 29 बोन, स्टर्नम में 1 बोन और रिब्स में 24 बोन। अब बच्चों एपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगीय कंकाल, इसके दो भाग बना दिए हमने, जिसमें भुजाएं अटैच रहती है। इनको कहते हैं बच्चों गर्डल। ये गर्डल है हमारा, जिसमें हाथ फिट है और जिसमें पैर फिट है, वो भी गर्डल है। तो यहाँ पर इसको, जिसमें हाथ फिट होते हैं, उसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। ये हो गया बच्चों। एपेंडिकुलर स्केलेटन को दो भागों में बांटा, वन इज गर्डल एंड सेकंड लिम्ब बोन्स। अब गर्डल के फिर दो भाग हो गए, पेक्टोरल गर्डल, श्रोणि मेखला, अंश मेखला कहते हैं। और जो पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल, पेल्विक माने हिप गर्डल, हिप गर्डल में 2 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर 4 बोन्स और यहाँ पर 2 बोन्स हो गए। और फिर लिम्ब बोन्स के दो भाग हमने बता दिए, एक फोर लिम्ब अग्र अग्र भुजाएं और एक हाइंड लिम्ब पश्च भुजाएं। फोर लिम्ब्स में भी 60 बोन होती हैं और हाइंड लिम्ब्स में भी 60 बोन होती हैं। तो बच्चों स्केलेटन सिस्टम का ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर रखना है। इसके आगे फोर लिम्ब बोन्स और हाइंड लिम्ब बोन्स भी आपको ऐड करनी है, इसके आगे बोन्स ऐड करनी है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अब आ गया फोर लिम्ब बोन्स। हियर इज फोर लिम्ब बोन्स, अग्रभुजा की बोन्स। अब आपको पता है बच्चों, अग्रभुजा में सबसे पहले क्या होती है, ह्यूमरस होती है, फिर रेडियस अल्ना, फिर यहाँ पर कार्पल्स हो गया, फिर मेटाकार्पल और फ्लेंजेस।
ये बेसिक बेसिक रीजन तो आपको क्लियर रखना है। ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो गया। फिर ये रेडियस अल्ना, दो बोन से बना होता है। फिर ये कार्पल्स होती हैं, रिस्ट बोन कहते हैं इसको। फिर ये मेटाकार्पल्स होती हैं, और फिर ये फ्लेंजेस होती हैं। ये मेन रीजन हो गए फोर लिम्स के। फर्स्ट है ह्यूमरस, HUMERUS। दूसरा रेडियो अल्ना, या रेडियस अल्ना भी कहते हैं, अल्ना। थर्ड, दिस वन इज कार्पल्स। फिर हो गया फोर्थ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स। और फिर होता है बच्चों फ्लेंजेस, PHALANGES। फ्लेंजेस माने डिजिट्स कहते हैं। ह्यूमरस, दिस वन इज रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस इसको कहते हैं बच्चों अपर आर्म, ऊपरी आर्म। इस और ये फोर आर्म, अग्रभुजा, ऊपरी भुजा, इसको कहते हैं अपर, UPPER, अपर आर्म, ऊपरी भुजा की पूंछ। रेडियस अल्ना इसको कहा जाता है, दिस वन इज फोर आर्म, अग्र आर्म, FORE, फोर आर्म। ये हो गया रेडियो अल्ना। कार्पल्स ये कहां पर होता है आपको पता है, रिस्ट बोन कहते हैं। दिस वन इज WRIST, रिस्ट बोन्स, रिस्ट बोन। अब मेटाकार्पल ये हथेली की बोन है, मेटाकार्पल दिस। और फिर आता है फ्लेंजेस, फ्लेंजेस माने होता है डिजिट्स, DIGITS। इसको कहते हैं पाम, PALM। ये रीजन हमने लिख दिया बच्चों। ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। अब ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, दिस वन इज ह्यूमरस और रेडियो अल्ना। यहाँ पर अपर आर्म ह्यूमरस, इसमें हो गई बच्चों एक बोन। ह्यूमरस अपर आर्म एक बोन का बना होता है, रेडियो अल्ना दो बोन का होता है। फिर उसके बाद कार्पल्स, इसमें होती है बच्चों आठ बोन होती है, रिस्ट बोन एट बोन। फिर आता है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में पांच बोन होती है, और डिजिट्स में 14 बोन होती है। तो बच्चों 14 5 19, 19 और 8 27, 28, 29, 30, ये 30 हो गई। एक हाथ में 30, दोनों हाथों में ये 60 बोन हमने ऊपर लिखाई थी आपको। फोर लिम्ब में 60 बोन होती है, एक भुजा में 30 बोन। पहले आपको बोन के नाम क्लियर रखना है, फिर ये क्षेत्र क्लियर रखना है। इसको ऊपरी भुजा कहते हैं, इसको अग्र भुजा कहते हैं, इसको रिस्ट कहते हैं, इसको पाम कहते हैं, इसको डिजिट्स कहते हैं। और बोन्स के नाम ह्यूमरस हो गया, रेडियो अल्ना हो गया, फिर ये कार्पल्स हो गया, फिर मेटाकार्पल हो गया, फिर डिजिट्स हो गया। एक हाथ में 30 बोन, दूसरे हाथ में 30 बोन, टोटल अग्र भुजा में 60 बोन होती है। ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। ह्यूमरस एक बोन का बना होता है, जबकि रेडियो अल्ना दो बोन की, यहाँ पर दो बोन होती है। और कार्पल्स में, रिस्ट में बच्चों यहाँ पर 8 बोन होती है, इसके अंदर रिस्ट में 8 बोन, जबकि हथेली में यहाँ पर 5 बोन होती है। 5 उंगलियों में 5 बोन जाती है। और पाम हथेली हो गया, फिर डिजिट्स, इसमें 14 बोन होती है। जैसे आपको पता है दिस फॉर्मूला, सब में ये 3-3 बोन हो गई, 6 3 9 3 चौके 12, इसमें 2 बोन होती है। अंगूठे में 2 बोन हो गई, और बाकी सब उंगलियों में 3-3, तो 3 चौको 12 और 13 14 बोन। तो फ्लेंजेस, डिजिट्स, उंगलियों में 14 बोन। यहाँ पर थोड़ा सा याद करने वाली बात है, तो आपको रिस्ट में याद करना है 8, बाकी सब आप कॉमन आइडिया से लगा सकते हैं कि ह्यूमरस में 1 होता है, रेडियो अल्ना में 2 होती है, और रिस्ट बोन 8 होती है, और हथेली में 5 होती है, और डिजिट्स में 14 होती है। इस टाइप से हाइंड लिम्ब बोन्स आपको ध्यान रखना है। दिस वन इज हाइंड लिम्ब बोन्स, पश्च भुजा की बोन्स इसमें। फिर आपको ध्यान रखना है, अब हमारे इसमें सबसे पहले थाई बोन्स होती है। दिस वन इज कॉल्ड फीमर,
फीमर, फिर होता है टिबियोफिबुला, TIBIO, टिबियोफिबुला। टिबियोफिबुला के बाद अब आता है बच्चों एडी वाला, कार्पल। इसको कहते हैं, एडी को टार्सल कहते हैं, इसको कार्पल कहते हैं, इसको टार्सल कहते हैं। और चौथा ये आ गया बच्चों मेटाकार्पल। अब पैर के पंजे के को मेटाटार्सल, दिस वन इज मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और फिर यहां पर आ गया डिजिट्स, फ्लेंजेस, PHALANGES, फ्लेंजेस। इसी टाइप से इसका रीजन लिखना है आपको। फीमर को थाई कहते हैं और टिबियोफिबुला को सैंक कहते हैं। फीमर थाई, THIGH, जांग कहते हैं, जांग की बोन फीमर। और फिर टिबियोफिबुला, इसको कहते हैं बच्चों सैंक, इसको जंघा कहते हैं, SHANK, इसको जांग कहते हैं, इसको जंघा, सन, टार्सल, इसको हील कहते हैं, एडी, दिस वन इज। और फिर मेटाटार्सल, ये पैर का पंजा हो गया, मेटाटार्सल, दिस वन इज सोल, पैर का पंजा, सोल, सॉरी पैर, ये सोल हो गया, तला। और फ्लेंजेस, ये डिजिट्स होती हैं, GITS, पैरों की उंगलियां, फ्लेंजेस, डिजिट्स हो गई। अब इसी टाइप से यहाँ पर एक और बोन होती है जो, जिसको कहते हैं नी जॉइंट। हियर इज नी कैप, KNEE, घुटने की कैप, इसको कहा जाता है पटीला, TELLA। अब फीमर की संख्या 1 होती है, टिबियोफिबुला की संख्या 2 होती है। अब यहाँ पर टार्सल में, यहाँ पर कार्पल में 8 बोन होती हैं, लेकिन टार्सल में 7 बोन होती है, एक कम होती है बच्चों। अब यहाँ पर क्योंकि नी कैप 1 बोन होती है, फिर मेटाटार्सल ये 5 बोन होती हैं, और डिजिट्स बच्चे 14 बोन होती है। केवल जो यहाँ पर 8 होना था वो 7 हो गया, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोन यहाँ पड़ गई, घुटने की कैप, नी कैप। तो टोटल यहाँ पर 30 बोन हो गई, एक पैर में, एक भुजा में 30 बोन, इसलिए दोनों भुजाओं में यहाँ पर 60 बोन हो गई। तो बच्चों हाथ और पैर में 30-30 बोन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर रखना है। किस टाइप से, यहाँ पर हाथ में ह्यूमरस होगा तो पैर में फीमर होता है, फिर यहाँ पर रेडियोल्ना हो गया तो वहाँ टिबियोफिबुला हो गया, यहाँ पर कार्पल हो गया तो वहाँ पर टार्सल हो गया, यहाँ पर मेटाकार्पल हो गया तो वहाँ पर मेटाटार्सल है, और फिर यहाँ पर फ्लेंजेस, सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पर नी कैप एक एक्स्ट्रा है, उसको पटीला कहते हैं। नी कैप को पटीला कहते हैं, वो एक बोन का बना होता है। हाथ और पैर में दोनों उंगलियों में यहाँ पर 14-14 बोन होती हैं। मेटाटार्सल में 5 बोन, यहाँ पर मेटाकार्पल में 5 बोन। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखना है, कलाई में 8 बोन होती है, जबकि एडी में 7 बोन होती है, हील में 7 बोन होती है, यहाँ पर 8, बाकी सारी फिगर सेम है। फीमर 1 हो गया, टिबियोफिबुला 2 हो गया, टार्सल 7 हो गया, मेटाटार्सल 5 हो गया, फ्लेंजेस यहाँ पर 14 हो गई, और नी कैप 1, यहाँ पर 60, 30, एक भुजा में 30 बोन, तो दो भुजा में 60 बोन। उस इससे पीछे वाले पन्ने का फ्लो चार्ट आगे बढ़ाकर इस पर समाप्त करना है। तो एक ह्यूमन का ऑस्टियोलॉजी का एक फ्लो चार्ट बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया। अब बच्चों 1 बाय 1 यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर दोबारा से। Here is skeleton, कंकाल, divided into 2 parts. Skeleton divided into 2 parts. कंकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 फर्स्ट है एक्सियल स्केलेटन, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल में 3 चीजें होती हैं। यहाँ पर दिस वन इज
It is made up of three parts. This one is skull, vertebral column, ribs, and sternum. Four part. It is divided into four part. इसे चार भागों में बांट सकते हैं. Divided in four parts. चार भाग. हालांकि हमने फ्लो चार्ट में तीन ही भाग बताए. पहला भाग होता है बच्चों स्कल. दूसरा भाग होता है वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम. और तीसरा पार्ट होता है जो स्टर्नम, STERNUM. और चौथा पार्ट होता है, इसको कहते हैं जो रिब्स. ये अक्षीय कंकाल है, सीधी रेखा में व्यवस्थित कंकाल. एक्सियल स्केलेटन डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स. अक्षीय कंकाल को चार भागों में बांटा जाता है. स्कल, खोपड़ी का कंकाल, फिर हो गया बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टर्नम और फिर रिब्स. अब जो फर्स्ट है स्कल. सबसे पहले स्कल, खोपड़ी का कंकाल, एंडोस्केलेटन ऑफ हेड कहते हैं इसको. फर्स्ट वर्ड स्कल. इट इज एंडोस्केलेटन ऑफ हेड. इट इज एंडो स्केलेटन, SKELETON, स्केलेटन ऑफ हेड. यह खोपड़ी का अंतः कंकाल है. एंडोस्केलेटन ऑफ हेड एट अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड का ऊपरी भाग है. दिस वन इज अपर पार्ट, UPPER, अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम, LUMN, कशेरुकदंड का ऊपरी भाग. या एंडोस्केलेटन ऑफ हेड. सेकंड पार्ट, अपर पार्ट ऑफ दिस वन इज वर्टिब्रल कॉलम. इट इज हैवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. इसको शरीर का सबसे भारी भाग माना जाता है. इट इज हैवीएस्ट, BIEST, हैवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. शरीर का सबसे भारी भाग माना जाता है. हैवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड मेड अप ऑफ 29 bones. It is, this one is made up of 29 bones. 29 बोन्स का बना. देखो पीछे भी हमने फ्लो चार्ट में बताया था और यहाँ पर भी लिखा है. दिस वन इज. अब इस खोपड़ी में बच्चों केवल एक ही गतिशील बोन होती है, बाकी सब चिपकी रहती है. बहुत स्लो मूवमेंट्स होते हैं. स्लो मूवमेंट जैसे हम कोई बाइट करते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का मूवमेंट होता है. लेकिन हमारा जो जबड़ा है वो लगातार मूवेबल बोन कहते हैं. दिस वन इज ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज मैंडिबल. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ओनली मूवेबल बोन, MOVABLE, मूवेबल बोन इन स्कल. स्कल में एकमात्र गतिशील बोन. ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज मैंडिबल. दिस वन इज, या तो उसको बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में लोअर जॉ. लोअर जॉ बोल दो या बोल दो बच्चों मैंडिबल, MANDIBLE. स्कल में केवल एकमात्र गतिशील बोन लोअर जॉ. हमारा लोअर जॉ इस टाइप से है. लोअर जॉ का सस्पेंशन क्रेनियोस्टाइलिक होता है जो हमारा, क्योंकि ऊपरी जबड़ा क्रेनियम में फिट है, केवल लोअर जॉ ही मूव करता है. दिस वन इज मैंडिबल. स्कल कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट. स्कल में चार भाग होते हैं. दिस वन इज स्कल कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट. हियर इज स्कल कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट. स्कल में चार भाग होते हैं, जैसे अभी पीछे आपने बताया. सबसे ऊपर कौन सा भाग है बच्चों? क्रेनियम, फिर फेशियल, फिर इंटरनल ईयर, फिर हार्ट. चार पार्ट आपको याद रखना है. दिस वन इज क्रेनियम, 8 bone, face 14 bone. First cranium, CRANIUM, cranium 8 bones. दूसरा facial region, FACIAL, facial region. इसमें 14 bones होते हैं, 14 bones. फिर internal ear, आंतरिक कान, internal ear, इसमें 6 बोन होती हैं. और चौथा हो गया बच्चों हाइड, HYOID, हाइड, एक बोन होती है. दिस वन इज हाइड, एक बोन होती है. तो बच्चों ये स्कल के अलग अलग पार्ट है. अब here is
ये इतने पार्ट हमने बता दिए। मेलियस इनकस स्टेपीज। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फोंटोनील्स एक वर्ड है बच्चों, FONTO, फोंटो, NELLES, फोंटोनील्स, FON, फोंटा, FONTA, फोंटानील्स, NELLES, temporary aperture present in the skull of newborn baby। फोंटानेज जो नया जन्म हुआ बच्चा होता है उसके ऊपर सर में अगर कभी हाथ करूं तो एक टेम्परेरी छिद्र होता है, उसको कहते हैं बच्चों फोंटानेज। दिस वन इज टेम्परेरी अपर्चर प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। टेम्पोरेरी, PORARY, टेम्पोरेरी अपर्चर, PERTUR, present in skull, PRESENT, present in skull of newborn baby, skull of newborn baby। न्यूबॉर्न बेबी के सिर पर एक अस्थायी छिद्र होता है। दिस वन इज फोंटानील्स। हमेशा याद रखना, फोंटानील्स क्या होता है बच्चों, न्यूबॉर्न बेबी के सिर पर एक टेम्परेरी छिद्र होता है। दिस वन इज कॉल्ड फोंटानील्स। अब बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज क्रेनियम। अब बच्चों यहाँ पर क्रेनियम, थोड़ा थोड़ा एक दो दो पॉइंट यहाँ पर आपको करने हैं। सारे बोन्स के नाम बच्चों अभी तक कभी नहीं आए, बोन्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्कल, दिस वन इज क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम। क्रेनियम को क्या कहते हैं बच्चों, जब हमने कोऑर्डिनेट स्टैक कराया था तो एक ग्रुप में क्रेनियम एब्सेंट था, अब क्रेनिएटा कहा गया उसको। कौन था ग्रुप, वो प्रोटोकॉर्डेटा। और जो यूकॉर्डेटा था उसको क्रेनिएटा बोला, उसमें क्रेनियम था, ग्रीन बॉक्स प्रेजेंट था। तो क्रेनियम के बेस पर एक क्रेनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा अक्रेनिएटा था और वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा था। तो क्रेनियम, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। हियर इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, इसे ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ए लार्ज हॉलो पार्ट ऑफ द स्कल, इट इज लार्ज हॉलो, इट्स कैविटी इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। दूसरा पॉइंट, क्रेनियम की कैविटी को, इट्स कैविटी, इसकी गुहा को, कैविटी कॉल्ड क्रेनियल कैविटी, कपाली गुहा कहते हैं, CRANIAL, क्रेनियल कैविटी, इट्स कैविटी इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। क्रेनियम की कपाली गुहा किसे कहते हैं, कैविटी ऑफ स्कल, इसको कहा जाता है बच्चों क्रेनियल कैविटी। फिर उसके बाद क्रेनियल कैविटी, और ये कैविटी क्या करती है, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। हियर इज विच प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। अब क्रेनियल कैविटी के पीछे जो एक अपर्चर होता है, दिस वन इज एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ एंड a aperture is present, a large opening on posterior end, पीछे की तरफ posterior end, a large opening, एक बड़ा छिद्र होता है बच्चों, a large opening present, हमारी कपाली गुहा में पीछे की तरफ एक छिद्र होता है जिससे कि बच्चों नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। यहाँ पर ये कपाली गुहा हो गई, इसके पीछे एक छिद्र होता है, इससे ये वर्टिबल कॉलम हो गया, बैकबोन हो गई, बैकबोन के अंदर ये जो यहाँ पर हमारा ब्रेन है ये इससे जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड तेल तक अंतिम सिरे में जाती है और ये इसके चारों तरफ पसलियां बन जाती है, ये रिब्स है और रिब्स आगे की तरफ, इधर की तरफ रिब्स बनाती है, रिब गेज बनाती है। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिबल कॉलम में एक बड़े छिद्र के द्वारा खुलता है।
ऑन पोस्टीरियर एंड ए लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट, एक बड़ा छिद्र होता है, इसका नाम बच्चों फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट, फोरामेन मैग्नम कॉल्ड, इसका नाम FORA फोरामेन मैग्नम MAGNUM फोरामेन मैग्नम। लार्ज अपर्चर फोरामेन मैग्नम, पीछे की तरफ एक बड़ा छिद्र फोरामेन मैग्नम, इसमें क्या होता है बच्चों, थ्रू विच ब्रेन इज कंटिन्यूअस इन स्पाइनल कॉर्ड, जिसके द्वारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। Here is through which, जिसके द्वारा THROUGH through which brain continue with the spinal cord, brain, this one is continue with spinal cord, brain spinal cord से जुड़ा होता है, spinal cord। तो बच्चों दो important word, here is cranial cavity, this one is fontanella and foramen magnum। fontanella अस्थायी अपर्चर, क्रेनियल कैविटी का पीछे का छिद्र जिससे स्पाइनल कॉर्ड या कशेरुकगण खुलता है उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो बच्चों फोरामेन मैग्नम, दिस वन इज, अब उसके बाद दिस वन इज स्कल इज डाइकोंडाइलिक, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, स्कल इज डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक माने होता है जो पहली कशेरुका है और ये सपोज खोपड़ी का कंकाल है, और जो ये कशेरुका है, ये जो पहली कशेरुका, इस पे दो परवर्ध होते हैं जिससे कि ये स्कल से जुड़े होते हैं। अगर इसमें एक ही हो, ये स्कल है, अगर इसमें पहली कशेरुका में एक ही स्ट्रक्चर हो, जिससे इसको मोनोकोंडाइलिक कहते हैं, इसको डाइकोंडाइलिक कहते हैं। स्कल इज डाइकोंडाइलिक, टू occipital condyle articulate with atlas vertebrae, there is, that is, इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है, that is two occipital condyle, दो occipital condyle articulate जुड़े होते हैं, articulate with atlas vertebrae, ATLAS atlas vertebrae। सबसे पहले कशेरुका एटलस वर्टिब्रे, इस पर दो परवर्ध जुड़े होते हैं। ये सपोज स्कल है, ये पहली वर्टिब्रे है, इससे दो स्कल, दो ओसिपिटल कॉन्डाइल जुड़े होंगे, जिससे कि खोपड़ी हमारी एक निश्चित रेंज तक ही घूम पाती है। किसी किसी में एक ही ओसिपिटल कॉन्डाइल होता है, खोपड़ी ज्यादा रोटेट करती है, और हमारी खोपड़ी थोड़ा कम रोटेट करती है, क्योंकि हाँ यहाँ पर जो बैकबोन, सॉरी, ये वर्टिब्री है, इसमें दो ओसिपिटल कॉन्डाइल के द्वारा खोपड़ी जुड़ी रहती है। हमने आपको जब कॉर्डेट बताया था तो दो टाइप के स्कल बताए थे, एक मोनोकोंडाइलिक और एक डाइकोंडाइलिक। अलग अलग एनिमल ग्रुप में अलग अलग टाइप की होती है, किसी में मोनोकोंडाइलिक होती है, किसी में डाइकोंडाइलिक। यहाँ पर ह्यूमन के केस में डाइकोंडाइलिक स्कल होती है। डाइकोंडाइलिक मीन्स होता है इट हैज टू ओसिपिटल कॉन्डाइल, इसमें दो ओसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं which articulate with atlas vertebrae, जो एटलस वर्टिब्री से जुड़े होते हैं, articulate with atlas vertebrae। तो बच्चों यहाँ पर टू ओसिपिटल कॉन्डाइल atlas vertebrae forming this one is hinge joint, they form, this one is hinge joint, HING, hinge joint। ये हिंज ज्वाइंट कब्जा संधि बनाता है। ज्वाइंट वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में, वहां पर भी आएगा। हिंज ज्वाइंट कहां पर है, ग्रीवा प्रदेश की पहली वर्टिब्री और स्कल के बीच में हिंज ज्वाइंट। तो ये चार वर्ड बच्चों आपको ध्यान रखने हैं। दिस वन इज क्रेनियम, आपको पता है 8 बोन से बना होता है। ब्रेन बॉक्स यहीं पर लिखते हैं, मेड अप ऑफ 8 बोन्स, यह 8 बोन से बना होता है। क्रेनियम मेड अप ऑफ 8 बोन, फेशियल रीजन 14 बोन से, कान 6 बोन से, जीभ 1 बोन से, ऐसे आपको याद रखना है। तो क्रेनियम बच्चों 8 बोन से, क्रेनियम में 3-4 पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट हमने जो पीछे बताया
This one is FONTA, Fonta, NELLA, Fontanilla. This one is temporary aperture on skull, ऊपर की तरफ अस्थायी छिद्र. Temporary aperture, APERTURE, on skull ऑफ किसके, न्यू बॉर्न बेबी, जो नया जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के सिर पर अस्थायी छिद्र. दिस वन इज फोंटानीला, FONTANELLES, फोंटानीला भी कहते हैं, फोंटोनील्स भी कहते हैं, NELLES, फोंटोनील्स भी कहा जाता है. अब बच्चों उसके बाद फेस, फेशियल रीजन. सेकंड FACIL, फेशियल रीजन कितने बोन से बना है आपको पता है, अभी फ्लो चार्ट बनाया था, 14 बोन. फेशियल रीजन चेहरे वाले क्षेत्र 14 बोन से बना होता है. दिस वन इज 14 बोन्स. अब इसमें कौन कौन सी होती हैं बच्चों, नाक की बोन हो गया, जैसे नेजल हो गया, फिर ऊपर ऊपरी जबड़े की बोन मैक्सिला हो गया, 2 मैक्सिला होती हैं, 2 पैलेट, फिर उसके बाद हियर इज चिक बोन, लैक्राइमल बोन, इस टाइप से 14 बोन होती है बच्चों. अब इसके बाद फेशियल रीजन में एक और पॉइंट है बच्चों, हालांकि थोड़ा सा डाउटफुल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लोअर जॉ भी लिखा है कई जगह, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर भी है, तो दोनों बोन को कई जगह स्ट्रॉन्गेस्ट बोन माना गया. नेक्स्ट पॉइंट, मैंडिबल और लोअर जॉ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इनसाइड ह्यूमन बॉडी. यहाँ पर ईयर, मैंडिबल DIBLE और लोअर जॉ, मैंडिबल या निचला जबड़ा इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. इसको सबसे मजबूत बोन माना गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत बोन इसको माना गया है बच्चों, मैंडिबल को या लोअर जॉ को. मैंडिबल और लोअर जॉ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इनसाइड ह्यूमन बॉडी. मूवेबल बोन इन फेशियल रीजन, ये फेशियल रीजन है. फेशियल रीजन में एक ही बोन गतिशील होती है, बाकी सब बोन स्थिर होती है. सेकंड पॉइंट, मैंडिबल और लोअर जॉ इज ओनली मूवेबल बोन, केवल एकमात्र गतिशील बोन है, मूवेबल बोन इन स्कल. स्कल में केवल एकमात्र मूवेबल बोन, ये हो गए बच्चों मैंडिबल. 2 पॉइंट हो गए इसके. फिर उसके बाद इट इज अटैच्ड टू द स्क्वेमोजल बोन ऑफ द अपर जॉ टू फॉर्म हियर इज क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. अब जो हमारा जबड़ा है बच्चों, ये इस ऊपर स्कल से कैसे जुड़ा होता है, इसको कहते हैं बच्चों क्रेनियोस्टाइलिक. तीसरा पॉइंट, ये जो मैंडिबल है ये वैसे तो आगे फ्री है, लेकिन ये यहाँ पर बच्चों ऊपर क्रेनियम से जुड़ा है, क्रेनियल रीजन से जुड़ा है बाय स्क्वेमोजल बोन. नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखते हैं, इसी के आगे थर्ड पॉइंट करना है. हियर इज लोअर जॉ. लोअर जॉ हमने लिख दिया. दूसरे वर्ड में इसको क्या कहते हैं, मैंडिबल, DIBLE. आर्टिकुलेट, अटैच्ड से अच्छा वर्ड है बच्चों, आर्टिकुलेट विद, हियर इज आर्टिकुलेट विद क्रेनियम भी कह सकते हैं. दिस वन इज attached to squamosal bone of upper jaw to form. This one is articulate with cranium, CRANIUM, by squamosal bone, SQUAMOSAL, squamosal bone है बच्चों. squamosal bone there is to form, फिर मिलकर के बनाता है क्रेनियोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन. जॉ SUSPENSION. बच्चों मनुष्य में कौन सा जॉ सस्पेंशन होता है,
इसको कहते हैं क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन। अब आपको ध्यान रखना है, सपोज ये हेड का क्रेनियम है, इतना सा पार्ट आ गया, ये आईज आ गया, और ये जो निचला जबड़ा है, निचला जबड़ा हमेशा जो यहाँ पर स्क्वैमोजल बोन से जुड़ा है, ये स्क्वैमोजल बोन है। दिस वन इज स्क्वैमोजल बोन, और ये आ गया लोअर जॉ, निचला जबड़ा। निचला जबड़ा स्क्वैमोजल बोन, जब निचला जबड़ा स्क्वैमोजल बोन से जुड़ा होता है तो बच्चों केवल निचला जबड़ा ही मूवमेंट करता है, ऊपरी जबड़ा स्थिर है। तो बच्चों इस टाइप का जॉ सस्पेंशन, जबड़े का क्रेनियम से जुड़ना, इसको कहते हैं जॉ सस्पेंशन। इसको ओनली व्हेन स्क्वैमोजल बोन जॉइन द लोअर जॉ विद क्रेनियम, इसको कहते हैं क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन। याद रखना है बच्चों, मैमल्स में क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन होता है। इसमें होता क्या है आपको बताना है, निचला जबड़ा या मैंडिबल स्क्वैमोजल बोन से क्रेनियम से जुड़ा है, ये क्रेनियोस्टैलिक जॉ सस्पेंशन हो गया। दिस वन इज, अब बच्चों नेक्स्ट है फेशियल रीजन में इतना ही है। अब थर्ड है इंटरनल ईयर, आंतरिक कान। इंटरनल ईयर, आपको पता है 3 बोन होती है, सेंसरी कैप्सूल भी कहते हैं। internal ear, this one is, each middle ear contain 3 small bone, each middle ear, मध्य कान में middle ear contain 3 bones, 3 bones होती है। फर्स्ट है बच्चों इनकस, सेकंड स्टेपीज, थर्ड मैलियस, LLEUS, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। बच्चों बोन के नाम आपको याद रखना है। इनकस मोडिफाइड क्वाड्रेट बोन ऑफ अपर जॉ, रूपांतरण भी लिखना है, मोडिफाइड क्वाड्रेट बोन, QUADRAT बोन ऑफ अपर जॉ, ऊपरी जबड़े के क्वाड्रेट बोन के रूपांतरण से बनी है। modified quadrate bone of upper jaw. This one is incus. Stapes modified hyomandibular. ये किससे बनता है? Modified hyomandibular. MANDIBULAR. Modified hyomandibular. फिर उसके बाद malleus. This one is incus, स्टेपीज और मैलियस, मोडिफाइड आर्टिकुलर बोन ऑफ लोअर जॉ, मोडिफाइड आर्टिकुलर बोन ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के आर्टिकुलर बोन के रूपांतरण से बनता है मैलियस, अपर जॉ के क्वाड्रेट बोन के रूपांतरण से बनता है इनकस, और हायोमैंडिबुलर के रूपांतरण से बनता है स्टेपीज। 3 बोन के नाम और 3 रूपांतरण बच्चों याद रखने। अब इसमें एक पॉइंट और है, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। स्टेपीज ये सबसे छोटी बोन है। STAPS is the smallest bone in human body। मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी बोन स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपीज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इसीलिए बच्चों परसों हमने मसल्स बताई थी, सबसे छोटी पेशी स्टेपीज को जोड़ने वाली स्टेपेंडाइन, स्टेपेंडीन सबसे छोटी मसल है जो हमारे शरीर में मिलती है, और सबसे छोटी बोन स्टेपीज, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। एक ये पॉइंट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हायोइड बोन, फोर्थ पॉइंट,
स्कल का लास्ट पॉइंट HYOID, हाइट, हाइट कहते हैं, हाइट। और दूसरा नाम है इसका टंग बोन, जीभ की बोन, TONGUE। हालांकि जीभ में कोई बोन नहीं होती बच्चों, लेकिन बहुत पीछे की तरफ टंग को कंट्रोल करने के लिए भी एक बोन होती है। दिस वन इज टंग बोन। हॉर्स शू शेप्ड बोन लाइज एट द बेस ऑफ टंग, घोड़े की नाल के आकार की बोन है। हॉर्स शू, SH शेप्ड बोन, और शू शेप्ड बोन कहां पर होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टंग, टंग के बिल्कुल पीछे की तरफ। दिस वन इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ टंग, जीभ के पीछे की तरफ स्थित होती है। सिंगल बोन है बच्चों हाइट और टंग बोन। दिस वन इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ टंग एंड सपोर्ट द टंग, और टंग को सपोर्ट प्रदान करती है। सपोर्ट द टंग, टंग को सपोर्ट प्रदान करती है। तो बच्चों ये फर्स्ट हो गया, इसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। में अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें केवल फर्स्ट पार्ट ही पूरा हुआ। इसको कहा जाता है स्कल। स्कल माने हो गया खोपड़ी का कंकाल। स्कल खोपड़ी का कंकाल किसकी चीज से बना है बच्चों? सबसे ऊपर क्रेनियम, ऊपर सिर का ऊपरी भाग हो गया इतना भाग, फिर फेशियल रीजन, फेस वाला भाग हो गया, और फिर कान के अंदर की बोन्स, और फिर जीभ वाला भाग। ये स्कल का पार्ट है बच्चों। ये स्कल फर्स्ट ऊपर का पार्ट क्रेनियम हो गया, फिर ये फेस वाला पूरा पार्ट, इसको फेशियल रीजन कहते हैं। फिर कान के अंदर की तीन छोटी छोटी बोन, इंटरनल ईयर हो गया, और फिर जीभ के पीछे वाली बोन हाइड बोन कहते हैं। तो बच्चों इस सब बोन मिला करके ये स्कल का पार्ट बना रही है। और ये जो कुल बोन होती है यहाँ पर स्कल में 29 बोन, आपको ध्यान रखना है। पूरे स्कल में 29 बोन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान रखना है क्रेनियम में कितनी होती है? 8 बोन होती है। और फेशियल रीजन में कितनी है? 14 बोन है। आंतरिक कान में कितनी है? 6 बोन है। और फिर हाइड एपरेटस में 1 बोन है। तो टोटल मिलाकर के ये 29 बोन बच्चों स्कल में मिलती हैं। एक तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और स्कल के अलग अलग पार्ट्स में कितनी कितनी बोन्स होती हैं। सबसे मूवेबल बोन्स कौन सी होती है? स्कल में सारी बोन स्थिर होती है। केवल एकमात्र मूवेबल बोन मैंडिबल हो गया, लोअर जॉ हो गया। लोअर जॉ किससे जुड़ा होता है? स्क्वेमोजल बोन से। किससे? क्रेनियम से। ऊपर ही पूरा पार्ट क्रेनियम हो गया, और ये लोअर जॉ स्क्वेमोजल बोन से क्रेनियम से जुड़ा है। और इस प्रकार ये क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन बनाता है। वर्ड ध्यान रखना बच्चों, क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। 3 टाइप के जॉ सस्पेंशन बताए थे हमने जब कोऑर्डिनेट बताया था आपको शुरू में। ऑटोस्टाइलिक वर्ड भी बताया था। 3 टाइप के जॉ सस्पेंशन यहाँ पर बच्चों बताए थे। तो ये अब ये स्कल वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम। हमारी बॉडी में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 29, आपको याद रखना है। सॉरी 26 हो गया। और न्यू बॉर्न बेबी में 31, न्यू बॉर्न बेबी में 33, और 5 एक जगह फ्यूज हो जाती है, 4 एक जगह। तो बच्चों अब कितनी बचती है? 26। और जो हमारा ये स्कल हो गया, अब ये बैकबोन हो गई। अब इसमें वर्टिब्री होती है, ये कशेरुकाएं हो गई। गर्दन में 5 कशेरुकाएं, फिर ऐसी थोरेसिक रीजन में 12 कशेरुकाएं, फिर लंबर रीजन में 5 कशेरुकाएं। इसके अलग अलग भाग है यहां से यहां तक। सपोज ये हो गया सर्वाइकल, CERVICL, सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा प्रदेश, 5 वर्टिब्री होती है। फिर आ गया सपोज थोरैसिक रीजन, वक्षीय प्रदेश, थोरैसिक
रीजन, वक्षीय प्रदेश, इसमें 12 वर्टिब्री होती है। थोरेसिक रीजन के बाद फिर आता है बच्चों सैक्रल रीजन, SACR। थोरेसिक के बाद लंबर आएगा। हाँ, थोरेसिक के बाद अब आ जाता है लंबर रीजन। दिस वन इज LUMBER, लंबर रीजन। इसको कटी प्रदेश कहते हैं। 5 का सिर्फ है। लंबर के बाद सैक्रल, SACRAL। इसमें भी बच्चों 5 होती हैं शुरू में, बाद में 1 बन जाती है। फिर बच्चों यहाँ पर जिस जंतु की पूंछ है वो तो ठीक है, जिसमें पूंछ नहीं है, बहुत छोटी पूंछ होती है, उसको कहते हैं कॉर्डल रीजन, पुच्छ प्रदेश। इसमें 4 कशेरुकियां होती है, ये भी फ्यूज होकर 1 बन जाती है। तो बच्चों यहाँ पर 5 ये हो गई, 12 5 17 हो गया, 17 5 22, 5 27 और 4 31। न्यू बॉर्न बेबी में 31 कशेरुकियां होती है। और कुछ टाइम बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, जब कुर्सी में बैठने लगता है तो बच्चों ये जो कशेरुकियां ये सब फ्यूज हो जाती, 5 मिलकर के 1 बन जाती है और 4 मिलकर के 1 बन जाती है। तो हमारे शरीर में यहाँ पर 26 कशेरुकियां रह जाती है। शुरू में छोटी सी टेल होती है। टेल जब 2 पैर में चलने लगता है बच्चा या कुर्सी में लगातार बैठने लगता है तो ये जो पूंछ की कशेरुकियां हैं ये सब फ्यूज हो जाती हैं आपस में। तो 4 कशेरुकियां ये जो है ये सब मिलकर के 1 बन जाती है और थोड़ा साइज में घट जाती है। और यहाँ पर की जो 5 है ये भी सब फ्यूज होकर के 1 बन जाती है और वो साइज में घट जाती है। तो ये जो कशेरुकियां हैं यहाँ पर वयस्क में 26 और बच्चे में 31। और इनके क्षेत्र क्लियर रखने आपको, ये ऊपर का नीचे ना हो जाए बच्चों। सर्वाइकल ये तो ग्रीवा आप समझ गए, गर्दन वाली। थोरेसिक ये वक्षीय प्रदेश समझ गए, जो वक्ष है हमारा ये। फिर लंबर थोड़ा सा नीचे, फिर सैक्रल थोड़ा और नीचे, कॉर्डल जिसमें छोटी सी पूंछ होती है। तो ये 5 क्षेत्र होते हैं वर्टिबल कॉलम के, कशेरुकदंड के। और ये कशेरुकियां ये हो गया। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, ये हमारा खोपड़ी का कंकाल हो गया और ये वर्टिब्री हो गया। दिस वन इज वर्टिब्री। ठीक हो गया बच्चों? चलो इतना ही करते हैं, आज सैटरडे भी है, बाकी फिर मंडे को